मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ठीक एक महीने पहले प्रदेश की कुर्सी पर मोहन यादव को बिठाकर सबको चौंकाया था और मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट में 2 बड़े फैसले कर सबको चौंकाया। मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट में इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूरों के हित में फैसला लेने के साथ ही खुले में मांस मीट की बिक्री रोकने का आदेश जारी किया, जिसके जरिए हर कोई चौंक गया। 13 दिसंबर को एमपी के डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ लेने के साथ ही सीएम अपने फैसलों से सभी को चौंकाया था और ये भी बताया कि एमपी में सनातन सरकार के साथ ही गरीबों की सरकार है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि मोहन सरकार द्वारा लिए गए फैसले किस तरीके के रहे। धार्मिक स्थानों से तय मापदंडों से ज़्यादा ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाने के निर्देश दिए। खुले में मांस मीट की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनका हक दिलाया। सुशासन को लेकर एक्शन में डॉक्टर मोहन सरकार दिखी। गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पात्र हितग्राहियों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रियान्वयन पर भी मोहन यादव ने जोर दिया। एमपी की नई सरकार नई सोच के साथ आगे बढ़ेगी, यह संदेश भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दे दिया। फिल्म नायक की तरह नायक के अंदाज में छिंदवाड़े दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कलेक्टर को फटकार लगाई, तो वहीं गुना हादसे मामले में आरटीओ से लेकर परिवहन आयुक्त तक कार्रवाई की। शपथ लेने के तीसरे दिन छिंदवाड़ा पहुंचे मोहन यादव मंच पर कलेक्टर से बात करते हुए कहा, कलेक्टर साहब ध्यान रखिए, पटवारी से गलती हुई तो आप पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। संदेश था गड़बड़ी हुई तो बड़े भी बचेंगे नहीं। मोहन यादव ने अफसरों पर नकेल कसी। छिंदवाड़ा कलेक्टर को मंच से ही फटकार लगाई, कलेक्टर साहब ध्यान रखिए, पटवारी से गलती हुई तो आप पर भी कार्रवाई होगी। संदेश था गड़बड़ी हुई तो बड़े भी नपेंगे। गुना बस हादसे में सीएम मोहन का बड़ा एक्शन नजर आया। आरटीओ को सस्पेंड किया तो परिवहन आयुक्त और विभाग के प्रमुख सचिव तक पर कार्रवाई कर दी। प्रदेश में ऊपर तक की कार्रवाई पहली बार हुई। प्रशासनिक सर्जरी से भी मोहन यादव ने सभी को चौंकाया। अब तक 9 कलेक्टर, 3 एसपी और 1 संभाग आयुक्त को बदला गया है। मैदानी पोस्टिंग से हटाकर इन्हें भोपाल में लगाया गया। कुल 45 आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर कलेक्टर तक शामिल हैं। 11 आईपीएस अफसरों के तबादले भी मोहन सरकार ने 1 महीने में कर दिए। शिवराज सरकार में शुरू हुई लाडली बहना योजना को लेकर भी संशय के हालात बने रहे। कांग्रेस ने इस बात को लेकर सवाल उठाया कि शिवराज सरकार में शुरू हुई लाडली बहना योजना को मोहन सरकार में बंद कर दिया गया, लेकिन मोहन यादव ने 10 जनवरी को लाडली बहनों के खाते में राशि डालकर विपक्ष के साथ ही अपनों को भी करारा जवाब देने का काम किया। शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री पद से विदाई के बाद से ही सबसे ज़्यादा चर्चा लाडली बहनों को लेकर हुई। सवाल उठने लगे कि 10 तारीख को लाडली बहना के खाते में रुपए आएंगे या नहीं। 10 तारीख आई और लाडली बहनों के खाते में रुपए भी आए। पहले की तरह इवेंट भी हुआ। महिलाओं ने नए मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि लाडली बहना योजना चलती रहेगी। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद ही मुख्यमंत्री मोहन यादव खासे एक्शन में नजर आए। खास तौर पर गुड गवर्नेंस पर उनका फोकस था और यही कारण रहा कि संभागों में समीक्षा के दौरान उन्होंने खराब परफॉर्म करने वाले अधिकारियों पर न सिर्फ कार्रवाई की, बल्कि ऐसे अधिकारियों के तबादले भी किए। मुख्यमंत्री 1 महीने के दौरान 5 संभागों में पहुंचकर समीक्षा कर चुके हैं। बैठकों के दौरान अफसरों के परफॉर्मेंस को भी देखा जा रहा है। जबलपुर संभाग की बैठक के बाद जबलपुर कलेक्टर सौरभ सुमन को हटा दिया गया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री संभागीय मुख्यालय पर पहुंचकर पूरे संभाग का रिव्यू कर रहे हैं। इससे पहले राजधानी से ही संभागों की समीक्षा होती थी और संभागीय मुख्यालय एक तरीके से डाकिये की भूमिका में थे। इसके अलावा मंत्रालय के अधिकारियों को भी संभागों की जिम्मेदारी सौंपकर मैदान में उतारा गया है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संभागों में जाकर रिव्यू मीटिंग की। मैसेज अफसरों को फील्ड पर फोकस करना होगा। जबलपुर कलेक्टर को हटाया, अपर मुख्य सचिवों को संभागीय प्रभारी नियुक्त कर उन्हें संभाग की जिम्मेदारी दी। कानून व्यवस्था को लेकर भी मोहन यादव ने कई बड़े दिशा निर्देश जारी किए और अफसरों को ताकीद किया कि पीएचक्यू से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत देखें। थानों का भूगोल बदलेगा, नए सिरे से सीमाएं तय होंगी, ये भी मोहन यादव ने तय कर दिया। कुल मिलाकर अपने 1 महीने के कार्यकाल में मोहन यादव ने कई तरह के बड़े संदेश देने का काम किया। मोहन यादव ने साफ कर दिया कि गुड गवर्नेंस के साथ विकास पर नई सरकार का फोकस होगा। भोपाल के लिए लोकमत के लिए आकाश सेन के साथ अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।